ओके बच्चा लोग, वेलकम बैक. वी हैव ऑलरेडी डन प्रॉब्लम नंबर 2, 3, 4, 5. वी आर स्टार्टिंग विथ 6. ओके, क्वेश्चन लिखना भूल गया था. बहुत ही छोटा सा क्यूट सा प्रॉब्लम है. वी हैव टू प्रूव ए बी इज़ ग्रेटर देन सेगमेंट बी डी. वैसे हम लोगों ने यहाँ किया था. हम लोगों ने क्या प्रूव किया था? सम ऑफ ऑल द साइड्स इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन. बराबर है. बट हियर इट इज़ डिफरेंट. वी हैव टू प्रूव ए बी दिस साइड इज़ ग्रेटर देन बी डी. ये और ज़्यादा ईजी है. ओके, now, okay, thanks Harshada, thanks for replying. You will talk to Parth. Very good. अब ये रिकॉर्डिंग के बीच में तुम्हारा ये आया मैसेज. ओके चलो ठीक है. बट गुड, एटलीस्ट 2 बच्चे तो मेरे सिंसियरली एक्टिव है पढ़ाई में. लेट्स सी, you are able to understand or you are not able to understand, that is not the issue, because 9th standard I told you maths is going to be really tough. ओके, समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा. आय एम ट्राइंग टू बी ॲज सिम्पल ॲज पॉसिबल. मी टेक्स्च्युअल किंवा गाईडची भाषा वापरत पण नाही आहे. आय एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन युअर लोकल लँग्वेज. बराबर. यू आर माय इंग्लिश मीडियम स्टुडंट्स. यू आर सपोज टू बी स्मार्टर अँड मच मोर इंटेलिजंट. असं विचारतात लोक. असं लोकांच्या डोक्यात विचार आहे की इंग्लिश माध्यममध्ये शिकणारी मुलं जास्त स्मार्ट असतात. But for your surprise, I'd like to inform you that the videos which are being referred in Junner and Nasik, my semi-English medium students, okay, ते तुमच्यापेक्षा जास्त रिस्पॉन्स देत आहेत मला. Just because those branches are handled by my franchisees, those people are not included into your group. Okay, फ्रँचायझीचा वेगळा ग्रुप आहे. जे व्हिडिओज तुम्हाला फॉरवर्ड होतात ते फ्रँचायझीच्या ग्रुपवर जातो आणि ते फ्रँचायझी आपल्या त्यांच्या नंबरमधून त्यांच्या स्टुडंटला फॉरवर्ड करतात. असं आहे इथे. म्हणजे आपला काय म्हणतात ना, डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क असं आहे. समजलं? म्हणजे इथे साजिद सर तुमचे इन्चार्ज आहे तुमच्या ग्रुपचे. तिकडे वेगळे माझे मेवणे वगैरे सगळे इन्चार्ज आहे. ओके, कम टू द टॉपिक 6th वन. थोड़ा फोकस करो बेटा, अपने आप समझ में आ जाएगा तुम लोगों को. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी better educated and better informed students than the vernacular medium or the semi English medium. तो इज्जत मत घलाओ. ओके, you have to prove AB is greater than BD. How to prove? For proving this you have to prove that angle ADB is greater than angle BAD. कैसा प्रूव करेगा आप लोग? चलो, look at पहला, look at triangle ABC. Okay, ABC is the bigger triangle. ओके, पूरा ट्रायंगल को नहीं देखना है. पहले आप प्रॉब्लम्स देख लो. ट्रायंगल ए बी सी के अंदर क्या दिया हुआ है? दे सेड ए डी इज़ द एंगल बाइसेक्टर. ओके, इट इज़ एंगल बाइसेक्टर. दैट मीन्स एंगल बी ए डी इज़ इक्वल टू एंगल डी ए सी. ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. बराबर है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. इन द सोल्यूशन लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल ए डी सी. ओके, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. In triangle ADC we have triangle ADB is an exterior angle of triangle ABC. बरोबर. हा अँगल एक्सटिरियर अँगल आहे या ट्रायंगलसाठी. करेक्ट. सो व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल ट्रायंगल? एक्सटिरियर अँगल इज अँगल ADB is equal to angle DAC plus angle ACD. बरोबर. एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल. बराबर. याद है नहीं याद है? रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम, द फर्स्ट थ्योरम दैट यू डिड इन दिस पर्टिकुलर लेसन इटसेल्फ. ओके, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमोट इंटीरियर एंगल्स. थ्योरम बोल के मेरे को बाहर हो गया है. तुम लोग को हुआ है नहीं हुआ मालूम नहीं. बराबर. दीज टू आर, इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ऑटोमेटिकली दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAC. हम लोग ने क्या किया? DAC को रिप्लेस विद BAD. बराबर. वाई? बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट. इफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस टू एंगल प्लस, सो दैट मीन्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस वाला एंगल. सो सिंस बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, सो दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस एज वेल एज द एंगल इज ऑल्सो ग्रेटर देन दिस. बराबर है. Hence prove that angle, we have to say, पहला हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑलरेडी प्रूव किया हुआ, लिखा हुआ है, गिवन है.
So now we have to say angle ADB is greater than angle DAC. Therefore, it is also greater than angle DBAD. Why? Because ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है. सो नाउ इन ट्राइंगल ABD, ओके, वो ट्राइंगल को भूल जाओ. इन ट्राइंगल ABD वी हैव angle D is greater than angle A. So side opposite to the greater angle is greater and side opposite to the smaller angle is smaller. Hence AB is greater than BD. Okay. प्रूफ एक ही लाइन का प्रूफ है, लेकिन हम लोग को स्टेटमेंट करके दिखाना है, बिकॉज इट विल कम फॉर 3 मार्क्स. तो ऑटोमेटिकली हम लोग एक लाइन में प्रूफ लिखेगा तो नहीं जाएगा, तो अपने को 4-5 लाइन तो भर के लिखना ही है, बराबर है. चलो, नाउ विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट प्रॉब्लम. इधर हम लोगों ने क्या किया था? शुड आई टेक अ रिकैप? ओके, आई टेक इट. वी हैव टू प्रूव दैट ए बी इज ग्रेटर देन बी डी. सो फॉर प्रूविंग दैट वी हैव टू प्रूव एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल ए. इन द प्रॉब्लम दे हैव गिवन एंगल एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए सी. सो फर्स्ट कंसिडर द आउटर ट्राइंगल. आउटर ट्राइंगल नहीं है ये, इट इज़ द ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ट्राइंगल ए डी सी. इन ए डी सी वी हैव एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल DAC plus angle ACD. Remote interior angle theorem. Okay, theorem of remote interior angles. Therefore, we can say that angle ADB is greater than angle DAC. This angle is greater than this, so automatically it becomes greater than BAD also because they are congruent. समझा? Okay, therefore now in triangle ABD we already know angle D is greater than angle A. Okay, I'm not using the 3 letters so that you should understand it clearly and easily. Okay, हाथ का फोकस इधर उधर हिल जाता है. Okay, so we have angle D is already greater than this angle A, बराबर है. So side opposite to greater angle is greater and side opposite to smaller angle is smaller. Theorem of inequality of sides जो हम लोग ने skip कर दिया था. Okay, हम लोग ने पढ़ा नहीं था, मैंने बोला था ना. Because even without doing the proof, just read the property. You have to apply the property in the problems. Proof इतना important नहीं है, property apply करने के लिए आएगा. So just read and by heart the property. So therefore we have proved that AB is greater than BD. समझ में आ गया? Clear? Move to the next problem. Okay, next problem is something triangle सारखा दिसता है तुम्हाला, पण it is related to parallel lines जो हम लोगों ने lesson number 2 किया था. ओके, इसका भी क्वेश्चन क्या है? अरे इसका भी क्वेश्चन लिखना भूल गया हूँ मैं. ओके, जस्ट ओके, वेलकम बैक. हियर यू हैव टू प्रूव पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर, दैट इज दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड, बराबर है. पी एस एंड पी आर गिवन, व्हाट दे हैव गिवन इज segment PT is congruent to segment RS. They have given this already congruent, and the segment QP is when extended it meets the line RS at a point S. Okay, so figure को ध्यान से देख लो. They have said that already given angle QPT is congruent to TPR. Okay, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दे हैव ऑलरेडी गिवन. सो हाउ कैन यू प्रूव दैट दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट? चलो, स्टार्ट विथ पैरेलल लाइन. लेट्स कंसिडर क्या है? नॉट कंसिडर, इट इज़ ऑलरेडी गिवन. सेगमेंट पी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एस आर, कॉन्ग्रुएंट है. सो लेट्स कंसिडर पी आर एज अ ट्रांसवर्सल. ओके, इफ दिस इज अ ट्रांसवर्सल वी ऑटोमेटिकली हैव दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, दैट इज टी पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू PRSY, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल. अगर नहीं समझ रहा है तो फिगर को थोड़ा सा घुमा के देख लो. अगर फिगर को ऐसा घुमा के देखेंगे, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया. नाउ इधर का पार्ट खत्म हो गया. नाउ कंसिडर नॉट, इन द सेकेंड केस वी हैव अगेन PT congruent to SR. And now this time we will consider PS as the transversal. If we consider this as a transversal, फिलहाल के लिए इसको भूल जाओ, forget about this. 2 parallel lines है and PS is the transversal. So what can we do? We can say angle QPT
इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस आर. वाई? ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कुठला आहे? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट. बरोबर. नाउ this angle is congruent to this alternate angle test, and let's name it as angle 1, angle 2. Angle 2 is congruent to angle R, angle 1 is congruent to angle S. Okay, since already given in the problem angle 1 and angle 2 are congruent, barabar, therefore if they are congruent and 1 is congruent to this, sorry, angle 2 congruent to R, angle 1 congruent to S, and they are mutually congruent, 1 and 2 congruent, तो automatically ये दोनों congruent हो गया. So we have angle PRS is congruent to PSR. बराबर. Angle congruent angles, converse of isosceles angle theorem. If the angles of a triangles, angles of a triangles are congruent, two angles are congruent, then the sides opposite to them are also congruent. Hence we can say that PS सेगमेंट PS इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PR. झालं प्रूफ. फोटो में भेजूंगा इसका आपके प्रूफ के लिए. ओके. अच्छा, नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. ओके, ये प्रॉब्लम के अंदर पूरा लेसन ने जितना सर नहीं दुखाया रहेगा वो अकेला ये प्रॉब्लम तुम्हारा सर दुखा सकता है. दैट इज़ द रीज़न वाई इन द लास्ट 3 years जब से तुम्हारा सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज होने के बाद से लेके आज तक ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्कूल. ओके, नॉट ओनली आई एम टॉकिंग नॉट ओनली अबाउट बॉम्बे बट आई एम टॉकिंग अबाउट कल्याण ऑल्सो. यू नो, लास्ट ईयर मैं कल्याण में बैच चला रहा था, तो लास्ट ईयर कल्याण में भी मैंने देखा था. मेरे पास था श्री वाणी विद्यालय स्कूल का बच्चा था, केसी गांधी हाई स्कूल का था, न्यू लूड्स मेरे स्कूल का था जिससे मैंने पढ़ा था, वो स्कूल का भी बच्चा था मेरे पास. और एक ओल्ड बॉयज़ करके स्कूल है उधर हम लोग का, इसमें फिश मार्केट मच्छी बाज़ार एरिया में ओल्ड बॉयज़ हाई स्कूल, वहाँ से भी बच्चा था मेरे पास. तो 9th के अंदर मेरे पास जो बच्चा था तला, ही वॉज फ्रॉम माई वेरी स्कूल, न्यू लूड्स इंग्लिश हाई स्कूल, जिसमें मैं सीखा था. ओके, तो वहाँ पे भी उन लोगों ने ये स्किप किया था. और दूसरा श्री वाणी विद्यालय की जो लड़की थी मेरे पास, ओके, उसके स्कूल ने भी ये वाला प्रॉब्लम स्किप किया था. द रीज़न फॉर स्किपिंग दिस प्रॉब्लम इज़ दिस प्रॉब्लम इवन इफ इट, सबसे पहली बात तो इतना कंफ्यूजिंग है कि मोस्टली टीचर्स अवॉइड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. एंड द सेकेंड थिंग इज द प्रॉब्लम गिवन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. ओके, इट सेज दिस कम्स एज अ 5 mark क्वेश्चन. आई हैव रिटन इफ इट कम्स, आज तक तो कभी आया नहीं है. ओके, नाउ here you have to prove that angle DAE is equal to half into angle B minus angle C. ओके, ये तुम्हारा एंगल B माइनस एंगल C, दिस इज़ योर प्रॉब्लम. वेरएज इन द टेक्स्ट बुक द प्रॉब्लम इट सेल्फ गिवन इज रॉन्ग. दे हैव मेंशन DA इज इक्वल टू हाफ ऑफ अँगल C मायनस अँगल B दिलं आहे तिथे. तो प्रॉब्लेमच रॉंग प्रिंट झालेला आहे. दॅट इज द रीज़न वाय मोस्ट ऑफ द स्कूल टीचर्स दे अवॉइड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड दे डोंट इवन पुट इन योर एग्जाम्स. ओके, आपको चाहिए आप इसको अवॉइड करो, एग्जाम में नहीं आने वाला है. यू कैन टेक इट इन राइटिंग फ्रॉम मी. ओके, यू कैन रिकॉर्ड दिस स्टेटमेंट, ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही है. ओके, दिस प्रॉब्लम इज़ नेवर गोइंग टू अपीयर इन योर एग्जाम्स, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग दिस, बिकॉज वी हैव टू प्रूव. एक सेकेंड यार, ये पेज बहुत उड़ने वाला है, इसको इधर ही रख. ओके, हाउ टू सॉल्व अबाउट दिस. हिलना नहीं भाई, हिलना नहीं. रख ऐसा, पेज उड़ने मत दे. आई होप द सोल्यूशन इज नॉट गेटिंग कवर्ड. ओके, you have to prove half angle DAE, that is angle DAE is equal to half into angle B minus angle C. ओके, कुठल्याही अँगलचा काहीसुद्धा रिलेशन दिलेलं नाही एक्सेप्ट दे हॅव सेड दॅट AE is the bisector and angle BAE is congruent to angle EAC. तेवढंच दिलेलं आहे इथे. ब्लॅक मार्क दिख रहा है.
दिस अँगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस अँगल, म्हणजे हे दोन अँगल मिळून अँगल BAD अँड अँगल DAE मिळून x आहे आणि इथे फक्त EAC इज x. ओके, so now you have to prove that DAE is equal to half of angle B minus angle C. How will you go about this? Okay, let's start. First they have said given काय आपल्याकडे, we have angle BAE is equal to EAC. BAE, ओके BAE. ओके सॉरी, थोड़ा पॉज करना पड़ा था वीडियो बिकॉज मम्मी ने आवाज़ दिया था खाना खाने का टाइम हो गया है. अभी खाना तो ला के रख लिया मैंने. लेट्स फिनिश दिस वीडियो, उसके बाद में फिर चलो लेसन फिनिश हो जाएगा, तुम लोग भी फ्री मैं भी फ्री. ओके सो लेट्स स्टार्ट अगेन. कहाँ था मैं? वी हैव टू प्रूव DAE, दैट इज DAE इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल B माइनस एंगल C बराबर है. DAE का मेजर इज हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C. सो हाउ टू स्टार्ट विद द प्रूफ? ओके देख लो, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली. हाउ टू सॉल्व द हिंट लाइज इन द गिवन क्वेश्चन इटसेल्फ. DAE is equal to, so first of all we'll find the value of the left hand side and then we'll try to find the values of the right hand side. Okay, फिर बाद में हम लोग देखेंगे इक्वल है नहीं है. Let's start by finding value DAE. How can you find the value of DAE? We can find the value or we can find an equation for DAE such that start. Okay, पहले हम लोग को क्या दिया है गिवन के अंदर, एंगल BAE is equal to angle EAC, that is let's say x. मैंने तुम लोग के लिए लिख दिया है कि this angle is x, यानी ये दोनों मिला के x है और ये सिंगल x है. ओके, सिंगल एंगल ही. so this is x. so in triangle, okay, let's consider triangle ABE. we have DAE is equal to, DA will be equal to x minus BAD बराबर. we got the first equation for DA. DAE is equal to x minus BAD. this will be your equation 1. okay, then we have, let's take angle DAC in triangle DAC, sorry, triangle DAC. here DAE is equal to x, sorry, DAC is equal to x plus DAE बराबर. the bigger angle is equal to this angle x plus DAE, angle addition postulate. so that is DAC is equal to EAC plus DAE. so therefore DAE will be equal to how much? एक सेकेंड इधर लिखा हूँ मैंने, देख. DAC in triangle DAC we have, पहला हम लोगों ने BAE वाला कर लिया. BAE is equal to BAD plus DAE. therefore x is equal to, BAE is equal to x, हम लोगों ने बोला था ना, this is equal to say x. therefore x is equal to BAD plus DAE. so therefore DAE is equal to x as it is. this goes side change होता है तो x minus BAD. this will be your equation 2. okay, now come to the triangle DAC जो हम लोगों ने लिया. DAC is equal to DAE plus EAC बराबर. EAC value is x and DAE as it is नीचे लिखो. okay, so we have therefore DAE is equal to angle DAC left hand side में है, x goes that side because here our focus is DAE. so we have angle DAE is equal to DAC minus x. we have two equations for angle DAE. here we got DA is equal to x minus angle BAD. here we have DA is equal to angle DAC minus x बराबर. we'll add this two equation 2 and 3. on adding these two equation what we'll get, left hand side we'll have DAE plus DAE is equal to x minus BAD plus DAC minus x बराबर है. plus x minus x getting cancel हो गया.
वी हैव डी ए प्लस डी ए इज इक्वल टू टू इंटू डी ए एंगल डी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए डी प्लस डी ए सी ॲज इट इज खाली लिहून घ्या. इथे ॲज इट इज खाली लिहिताना जस्ट नोटिस दिस इज एक्स मायनस अँगल बी ए डी, सो दॅट इज मायनस बी ए डी. ओके, सो खाली लिहिताना मायनस अँगल बी ए डी प्लस अँगल डी ए सी होईल. ओके, सो द सेकंड स्टेटमेंट क्या अपना 2 इंटू एंगल डी ए इज इक्वल टू मायनस अँगल बी ए डी प्लस अँगल डी ए सी. दॅरफोर डी ए इज इक्वल टू इथे मल्टिप्लाय टू इथे डिवाइड होईल हाफ इंटू अँगल डी ए सी. मी हा अँगल पुढे का घेतला आहे बिकॉज इथे मायनस साईन आहे, तर त्याला नीटपणे लिहायला टू राईट इट प्रॉपरली आय टुक अँगल डी ए सी मायनस बी ए डी. बराबर एक ही चीज़ है, वेदर आई राइट -2 + 3 और आई राइट 3 - 2 आन्सर सेमच येणार आहे. फक्त रिअरेंज केलं फॉर साइन कन्व्हिनियन्स. ओके, सो वी गेट हाफ ऑफ डी ए इज इक्वल टू हाफ इंटू डी ए सी मायनस बी ए डी. ओके, मार्क दिस पर्टिक्युलर इक्वेशन 3 आणि 4 ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळालं, इक्वेशन 2 and 3 ॲड केल्यावर वी गॉट दिस इक्वेशन डी ए का ये वैल्यू मिला अपने को. सो मार्क दिस एज स्टार. ओके, व्हाट वॉज द प्रॉब्लम, पे अटेंशन हियर अगेन. प्रॉब्लम काय होता आपल्याला, डी ए ई वी हैव टू फाइंड लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, स्टार मार्क कर दिया उसको. बराबर, आता कन्फ्यूज नाही व्हायचं, इथूनच कन्फ्युजन सुरू होतो आहे. ओके, नाउ we have to find the right hand side, that is we have to find angle B and angle C. Okay, angle B और angle C इधर ही explain करता हूँ मैं rather than showing you what I have written or solved over there. फिगर में देखो angle B क्या है, how can you find angle B where you don't have anything. Okay, they said AD is perpendicular to BC, segment AD is perpendicular to BC, then I can say that this is 90 degree, this is 90 degree. Okay, so in triangle BAD, ट्रायंगल BAD बोलतो मी, अँगल नाही बोलतोय. आतापर्यंत आपण अँगल BAD करत होतो. इन ट्रायंगल BAD, ओके, वी हैव एंगल ADC इज एन एक्सटीरियर एंगल. ओके, एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल मीन्स इट इज़ एंगल B प्लस एंगल BAD. बराबर है, समझ में आया. बट सिंस दिस इज 90 डिग्री, सो आई कैन से दैट एंगल B इज इक्वल टू, एंगल B चा मेजरमेंट का असणार 90 माइनस एंगल BAD. सो B का वैल्यू मिल गया अपने को, एंगल B इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल BAD. बराबर. सिमिलरली वील हैव टू फाइंड एंगल C में भी फाइंड करेगा तो कैसा हो जाएगा, विल टेक एंगल ADC. इन ADC अगेन वी हैव ADB इज एन एक्सटीरियर एंगल. बरोबर, एंड DAC इज वन रिमोट इंटीरियर एंगल. इधर से देखो DAC. बराबर, DAC is one remote interior angle and angle DCA is another interior angle. For your convenience, what we'll do is instead of reading angle DCA, I can read this as angle C. कारण आजू-बाजूला एडजेसेंट एंगल नहीं है, एक अकेला बैठा है वो, तो हम लोग इसको एंगल C बोल सकता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगा. बराबर है. सो क्या हो जाएगा, एंगल ADB दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू एंगल DAC प्लस एंगल C. देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल DAC. बराबर, C का वैल्यू भी मिल गया. ट्राई अंडरस्टैंड हियर. देख 90 का हम लोग ने जो मैंने एक्सप्लेन किया वैसा ये पूरा स्टेप्स. ओके, एंगल C इज इक्वल टू 90 मायनस DAC. दिस इज युअर इक्वेशन 4. 2 आणि 3 आपल्याला पहिलेच मिळालं होतं, आपण ते ॲड केलं. ओके, पण त्याला मी स्टार घेतला आहे, 4 घेतला नाही, स्टार मारलं आहे तिथे. का, कारण तो इम्पॉर्टंट आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी मी स्टार यूज़ केला इथे. नाउ वी हैव एंगल C की वैल्यू मिल गई अपने को. एंगल B का वैल्यू हम लोग ने पहला निकाला था. अच्छा, सोल्यूशन के अंदर मैंने एंगल C पहला निकाला, B बाद में निकाला. ओके, एंगल C मिला. सिमिलरली हम लोग ने एंगल B निकाला. वी हैव 90 माइनस एंगल BAD, 90 डिग्री माइनस BAD. इसको हम लोग ने 5 मार्क कर दिया. नाउ लेफ्ट हैंड साइड का प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ था अपने को,
The problem was angle B minus angle C. We have equation for angle B and equation for angle C. So let's minus and see what is the outcome. So we have, therefore angle B minus angle C is equal to bracket मध्ये 90 minus angle BAD minus bracket 90 minus angle DAC. Okay, opening brackets. Now open the bracket. Angle B minus angle C is equal to 90 degree minus angle BAD as it is. ये ब्रैकेट ओपन होएगा तो क्या होएगा, ये ब्रैकेट को ध्यान से ओपन करना है बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट. सो अंदर सब क्या हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा. सो प्लस 90 बिकम्स माइनस 90 डिग्री एंड प्लस माइनस एंगल डी ए सी बिकम्स प्लस एंगल डी ए सी. बराबर है, बराबर है. यहाँ तक समझ में आ गया. we have done nothing, just open the bracket. So one is 90 degree plus positive and one is 90 degree negative. 90 degree minus हो गया, cutting बराबर. what we have is minus angle BAD and plus angle DAC. बराबर है. so again we will write angle B minus angle C. इधर कुछ change नहीं करने का है, keep it as it is equal to angle DAC minus BAD. Why मी पुढे मागे का केलं आहे, बिकॉज दिस वॉज अ नेगेटिव्ह साईन. अँगल BAD अँगल DAC पॉझिटिव्ह आहे, त्याला पुढे घेतलं आणि याला मागे टाकलं, जस्ट फॉर कन्व्हिनियन्स ऑफ बॅलन्सिंग दॅट नेगेटिव्ह साईन. ओके, कन्व्हिनियन्स ऑफ राइटिंग, आई हैव डन इट दैट वे. नाउ वी हैव एंगल B माइनस एंगल C, एंगल DAC माइनस एंगल BAD. बराबर आहे, ये मिल गया अपने को. इथे मी स्टार मार्क केलं आहे. कुठे, ओके, पहिले स्टार कुठे मार्क केलं होतं, या साईडला. सो काय ते आपल्याला DAE ची व्हॅल्यू काय होती, DAE ची व्हॅल्यू होती अँगल DAC मायनस BAD. वी हॅव हियर अँगल DAC मायनस अँगल BAD. बरोबर आहे. अँगल B मायनस अँगल C इज इक्वल टू, इथे हाफ होता, बरोबर. DAE इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस. इसके ऊपर वाला स्टेटमेंट देखो, हम लोग ने हाफ से पहले क्या किया था, 2 DAE इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल DAC. बराबर. सो इधर से हम लोग BAD प्लस DAC को, और एल्स वी कैन टेक इट एज DAC माइनस BAD को. ओके, रीअरेंज किया ना. अगर इसको, अगर कंफ्यूज नहीं होने का, देख ये जो है ना, अभी इधर हाफ है, अगर ये हाफ को इधर डाल देगा तो 2 ही होएगा ना. तो अपने को क्या हो जाएगा, अँगल DAC मायनस BAD याला रिप्लेस करायचं तर आपल्याला 2 DAE टाकावं लागेल खाली. ओके, विल रिप्लेस इट बाय 2 DAE. सो वी गेट फायनली अँगल B मायनस अँगल C इज इक्वल टू 2 इंटू अँगल DAE. बरोबर. नाउ हियर इथे 2 होता, साइड चेंज करेगा, 2 इंटू अँगल DAE इज इक्वल टू अँगल B मायनस अँगल C होता. देअरफॉर अँगल DAE इज इक्वल टू, इथे 2 होता मल्टिप्लायमध्ये, इथे 2 जाईल डिवाइडमध्ये. सो 1/2 इंटू अँगल B माइनस अँगल C. बरोबर, प्रूव हो गया. ईजी है, अच्छा है, शॉर्टकट तो नहीं बोल सकता है, 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, थोड़ा सर दुखेगा. सीखना है सीखो, और एल्स यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. स्टेटमेंट वाइज सोल्यूशन गाइड का मैं भेज देगा, बट वो समझ में नहीं आने वाला है तुमको. ओके, तो वीडियो में मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया है तुम्हारे को, हम लोग ने क्या किया था पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने DAE का इक्वेशन फाइंड किया. DAE, इक्वेशन ऑफ DAE विथ रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DAC, ये दोनों से हम लोग ने फाइंड किया. तो एक में DAE अपने को आ गया. DAE इज इक्वल टू क्या आया था अपने को, पहला वाला x मायनस BAD. बरोबर. दुसऱ्यामध्ये का आलं आपल्याला, DAC इज इक्वल टू x प्लस EAB. ये दोनों मिला था. दोनों को ऐड करने के बाद में हमको वो स्टार वाला इक्वेशन मिला. स्टार वाला इक्वेशन मिल गया, उधर तक अपने को DAE सॉल्व हो गया. देन वी स्टार्टेड विथ द सॉल्विंग राइट हँड साईड. राइट हँड साईडमध्ये अँगल B आणि अँगल C ची व्हॅल्यू फाइंड करायला आपण काय केलं, अँगल B ला वी यूज्ड रिमोट इंटिरियर अँगल थेरम बाय कन्सिडरिंग ट्रायंगल ABD. ओके, सो वी गॉट B इज इक्वल टू 90 माइनस दिस A. Similarly C, we got value of C is equal to 90 minus DAC, that is this DAC. बराबर है ना, ये मिला था 90 माइनस दिस. इथे आपल्याला 90 प्लस आलेला. B इज इक्वल टू 90 प्लस BAD, सॉरी DAE इज इक्वल टू 90 माइनस BAD होता. इथे वी हैव 90 माइनस DAC. ओके,
फिर ये दोनों का बी और सी का वैल्यू हम लोग ने जो लिया था, बी और सी का इक्वेशन मिलने के बाद में वी सब्ट्रैक्टेड एंगल बी माइनस एंगल सी विच वॉज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ द राइट हैंड साइड. सो दोनों का वैल्यू मिल गया. देन वी took those equation and we solved it. Angle B minus angle C, angle B minus angle C solve करने के बाद we finally get angle B minus angle C is equal to 90 कट होने के बाद we got angle DAC is equal to minus angle BAD, which is again as per our पहला star equation DAC minus BAD is equal to 2DAE. Okay, so again we have 2DAE is equal to angle B minus angle C, therefore DAE is equal to 2 त्या साईडला गेला तर हाफ झालं. So we finally got, एक सेकेंड, we finally got DAE is equal to हाफ इंटू एंगल B माइनस एंगल C. बराबर. शॉर्टकट में समझ में आया. रिकैप में एकदम फास्ट में लिया मैं क्योंकि ऑलरेडी समझ चुका है अपने को. ओके, अभी ये वाला चैप्टर जो है ख़त्म हो गया. प्रॉब्लम सेट 3 का लास्ट सम्स था. सो आवर लेसन नंबर 3 इज़ ओवर. दिस वीडियो इज़ 31 minutes. I'll close the video here. After seeing the video entirely, please put a message that this video is working fine. आज का दोनों वीडियो बराबर डाउनलोड हो गया है और तुम्हारा मोबाइल पे चल रहा है. मेरे को बताओ. अगर नहीं बताओगे तो आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड. हाँ भाई चल रहा है, बच्चों को समझ में आ गया. वैसे भी मेरे बच्चे सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे. ओके, सो अपना 3.5 रह गया है. 3.5 इज़ वेरी ईजी. अभी ये 30 मिनट से ऊपर वीडियो हो गया है तो मैं इसमें अभी रिस्क नहीं लूँगा. इसको बंद करते हैं. वो मुश्किल से 5 मिनट लगेगा एक्सप्लेन करने के लिए. नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेसन विल बी ओवर. ओके, प्रॉब्लम सेट 3 इज़ ओवर. 3.5 विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, जो बच गया है, रह गया है बाय मिस्टेक, ओके, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. इट्स अ 32 मिनट्स वीडियो. प्लीज़ लेट मी नो इफ़ इट इज़ वर्किंग फुल एंड फाइन इन योर मोबाइल. ओके, मैसेज आना मांगता है मेरे को आज शाम को ही.